मालती जी, जो तुमने अपने बेटों को पैसे दिए थे, अब तो पूरे 2 महीने लगभग बीत चुके हैं। अब तक वो दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी लिए होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो। इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुन के मालती जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटा ने कहा कि मां, आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वह तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूं। इतना कह करके उसने फोन रख दिया। मालती जी बड़े बेटे की बात सुनकर के दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन होकर उन्हें अपने छोटे बेटे को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई, तो उसने भी कह दिया, क्या मां, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए। जब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहां से ला करके दूं मेरे पास? तो पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फोन काट दिया। अब मालती जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वह बच्चे समय आने पर अपने मां बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोच करके मालती जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेच करके अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए, तो बातचीत के दौरान मालती जी ने उनको बताया कि किस तरह से उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसला करके सारे पैसे ठग लिए, और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने मां बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। मां बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं कि वह उनकी बीमारी में काम आएंगे, उनके बुढ़ापे में सहारा बनोगे। और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद के सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आकर के पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर के जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर जो बड़ा बेटा था, अपने मां बाबूजी को बेमन से ही सही, लेकिन अपने घर लेकर के गया। अब धर्मदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज्यादा थे। बड़े बेटे तो 5 दिन में ही खर्च करके वह थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर लिए और अपनी मां से साफ साफ कह दिया कि मां, पिताजी, इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। मालती जी कहने लगी कि बेटा, छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मालती जी के इतना कहने की देर थी कि उनके बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ कहने लगा कि मां, क्या आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए? हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कह करके हमको जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आए दिन बस अपने पैसों की दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा, और फिर अभी अभी मेरे घर से तुम निकल जाओ, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहां से बाहर चला गया। बेचारी मालती जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे कामकाज और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया और अस्पताल के लिए जाने के लिए वहां से निकल पड़ी। वहां जाकर के अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर के कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, लेकिन आप यहां पर थी नहीं। तभी मालती जी दौड़ करके डॉक्टर के पास जाती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि धर्मदास जी के ऑपरेशन में करीब 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए का नाम सुनते ही मालती जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों के सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती, और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक को पैसे नहीं देते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोच करके रो पड़ी। वह अपने आप को संभालती हुई बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूं। तो डॉक्टर कहने लगा
जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। मालती जी अब क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वह अपने बेटे के पास फोन करेंगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना ही उनके पास पैसा था, ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी मालती जी ने उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे को फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बाद भी उसने जब अपनी मां का फोन नहीं उठाया तो मालती जी ने सोचा क्यों ना वह उसके घर पर ही चली जाए, ताकि आमने सामने बैठ करके बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोच करके मालती जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वह छोटे बेटे के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो यह मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह जाकर के घर खरीद लिया है। मालती जी ने उसके नए घर का जब पता पूछा तो उन्होंने कहा कि नए घर का पता मुझे मालूम नहीं है। मालती जी परेशान होकर के वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मार करके बड़ी तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़ करके अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने मालती जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। मालती जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी मां को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे मां, आप यहां, पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने के लिए ही जा रहा था बेचारी। मालती जी जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह देख करके पुलिस वाले उससे कहने लगे, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तभी उसका बेटा बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से मां से ही टक्कर हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा, अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी मां पैदल इस रास्ते पर कहां घूम रही है? कहीं तुमने अपनी मां को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा तो उसके बेटे का हालत सूखने लगा। लेकिन मालती जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं सर, मैं तो यहां पासी के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी और मेरा बेटा तो सच में अपने ही पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई मालती जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान ना देते हुए उसकी कार में जाकर के बैठ गई और जल्दी से बेटे को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने बेटे को समय से सख्त हिदायत दी कि अगर तुमने अपने मां बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना बेटा। अपनी मां को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नजर में आ जाने के कारण डर रहा था, इसीलिए उस समय चुपचाप मालती जी को अस्पताल लेकर के चला गया। वहां जाकर के जब देखा तो धर्मदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब मालती जी ने काउंटर पर जाकर के पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है तो उन्होंने बताया कि एक भोला नाम का आदमी था, उनकी फीस उसने जमा करवाई है और दवाई गोलियों के लिए 5,000 अलग से जमा करके गया है ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप आई ही नहीं, इसीलिए वह चला गया। मालती जी सोच सोच करके परेशान हो रही थी कि यह भोला कौन है जो इतनी फीस हम अजनबियों के लिए क्यों भरकर चला गया। मैं तो किसी भोला को नहीं जानती। फिर बेटे से भोला के बारे में पूछा तो उसने भी नामे सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बेटे के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया और अपने बेटे से जब वह मिला तो अपनी मां को घर का एड्रेस देकर के वहां से चलता बना। कुछ दिनों के बाद धर्मदास जी की छुट्टी हुई तो मालती जी अपने छोटे बेटे को फोन लगाया तो उसने कहा कि हम दोनों अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं, आप लोग ऑन्टो करके घर आ जाओ। मालती जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑन्टो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस पर उसको पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह उन्हें देखते ही आग बगुला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जब वह दोनों अंदर आ गए तो उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे। आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है,
बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आसपास पड़ोस में तो हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मालती जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूं और आप वहां से अस्पताल में कुर्सी तोड़ करके आई हैं। बेचारी मालती जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसीलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो मालती जी अपने छोटे बेटे के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को धर्मदास जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही थी और वह कमरे के पास गए तो बेटे बहू आपस में बात कर रहे थे। उनकी बहू उनके बेटे से कह रही थी कि मैं तो कहती हूं इन बूढ़े बूढ़ी को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी उनका बेटा कहने लगा कि अरे यार, मां के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इनको कुछ भी हुआ तो उनके शक की सुई सीधी मेरी तरफ आएगी। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे मेरे भोले भाले पति, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा सा अवसर देख करके इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान से दूसरे कान को खबर भी नहीं लगेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर के धर्मदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर मालती जी को उठाकर के सारी बात बता दी और पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था। तो मालती जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बता दी कि किस तरह से अपने बेटे की कार से वह टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा था। धर्मदास जी समझ गए कि उनके बेटे ने उन्हें किस मजबूरी में रखा है, वरना वह तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने मालती जी से कहा कि अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वह दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से रात में ही निकल गए और चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुक करके दोनों ने चाय पिया और फिर दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वह दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे थे कि तभी उसी रास्ते में वही भोला भी अपनी कार से जा रहा था। वही भोला जो कभी धर्मदास जी से भीख मांगता था, पर आज वह 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और धर्मदास जी और मालती जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि यह तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। वह तुरंत गाड़ी के नीचे उतरा और दौड़ करके उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी बाबूजी। धर्मदास जी को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने जब मुड़ करके देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वह पास में आया तो धर्मदास जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ करना बेटा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी भोला कहता है, बाबूजी, मैं आपका भोला हूं, आपने अपने भोला को नहीं पहचाना। और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने के लिए मना किया था ना, फिर भी आज आप मुझे नहीं पहचान पाई। अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं इस काबिल इंसान बन पाया हूं। चलिए बाबूजी, आज आपका बेटा भोला आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी आपके द्वारा दिया गया 500 और बाबूजी द्वारा दिए गए 50 रुपये से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपके यह 550 का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। भोला की बातें सुनकर के धर्मदास जी और मालती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों भोला के साथ उनके घर के लिए चले गए। वहां जाकर के देखा तो भोला की 3 मंजिल की इमारत किसी बंगले से कम नहीं लग रही थी। धर्मदास जी और मालती जी की तरफ देख करके खुश हो रहे थे। बातों ही बातों में भोला ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वह उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने के लिए गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहां रुक करके आपका बड़ा इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब धर्मदास जी और मालती जी खुशी खुशी भोला के घर में रहने लगे।
वहां उन्हें खूब मान सम्मान मिलता और भोला को भी माता पिताजी जा प्यार मिला। इधर धर्मदास जी के बड़े बेटे जो था उसको कैंसर की बीमारी हो गई और वह बिस्तर पर पड़ा रहने लगा। और छोटा बेटा जो था उसको बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वह भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ करके अपने पिता के घर जा चुके थे। आज भगवान ने उन दोनों को ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए सच कहा है किसी ने कि बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा करो और इसलिए आपका जीवन भी अच्छा रहे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।